नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक विविध संस्कृतियों वाला देश है। इस देश में कई राज्य हैं और सभी राज्यों की अपनी अलग अलग संस्कृतियां हैं और सभी की अलग अलग सभ्यताएं हैं। और इन सभी में से एक राज्य है जो सबसे ज़्यादा अद्भुत है और वो पहाड़ी इलाके में है, जिसका नाम है मेघालय। मेघालय का शाब्दिक अर्थ है मेघों का आलय, यानी बादलों का घर। 21 जनवरी 1972 में मेघालय एक पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। असम के खासी, गारो एवं जैंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर एक नया राज्य मेघालय अस्तित्व में लाया गया था। तो चलिए अब हम आपको मेघालय और उसके साहित्य के बारे में कुछ और बातों से रूबरू करवाते हैं। मेघालय बुनियादी तौर पर कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेतीबाड़ी पर निर्भर है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु बागवानी के अनुकूल होने के कारण बागवानी के विकास की यहाँ काफ़ी क्षमता है। शीतोष्ण, उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय फलों और सब्जियों के उत्पादन की भी यहाँ अच्छी संभावनाएं हैं। चावल और मक्का यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इनके अतिरिक्त मेघालय अपने संतरे, अनानास, केला, कटहल और आलू बुखारा, नाशपाती तथा आड़ू जैसे शीतोष्ण फलों के लिए प्रसिद्ध है। नकदी फसलों तथा प्रचलित व परंपरागत ढंग से उगाई जाने वाली फसलों में आलू, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, सुपारी, पान, टैपियोका, छोटे रेशे वाली कपास, पटसन और मेस्टा, सरसों और तोरिया शामिल हैं। इस समय गैर परंपरागत फसलों जैसे तिलहनों, काजू, स्ट्रॉबेरी, चाय और कॉफी, मशरूम, जड़ी बूटियों, आर्किड और व्यावसायिक दृष्टि से उगाए जाने वाले फूलों की खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भूतलीय जल और भूजल से राज्य की सिंचाई क्षमता लगभग 2.13 लाख हेक्टेयर है और अब तक 55,182 हेक्टेयर क्षमता जुटाई जा चुकी है। मेघालय में बहुत सी नदियां भी हैं, जिनमें से अधिकांश वर्षा आश्रित और मौसमी हैं। गारो पर्वतीय क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे गनोल, दरिंग, सांडा, बाद्रा आदि। दक्षिण खासी पर्वतीय क्षेत्र में इन नदियों द्वारा गहरी गॉर्ज रूपी घाटियां एवं ढेरों नैसर्गिक जल प्रपात निर्मित हुए हैं। तो चलिए अब थोड़ा प्रकाश मेघालय के महान साहित्यकारों के ऊपर भी डालते हैं। मेघालय के कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक हैं थेम, जो 1873 में सोहरा के पास जन्मे थे। उन्होंने खासी पहाड़ियों के अन्य हिस्सों में अपना जीवन बिताया। थेम मेघालय के सरकारी स्कूल के पहले शिक्षक बने और उन्होंने अपने बहुत समय बिताने के बाद लिखना शुरू कर। उन्हें कविताएं लिखने का बहुत शौक था और उन्होंने अपनी 2 कविताएं लिखी थीं जो सभी की ज़ुबानों पर रहती थीं। लेकिन एक दिन अचानक 1940 में उनकी सांसों की डोर टूट गई, जो कि पूरे भारतीय साहित्य के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख का मौका था। तो अब बात करते हैं सुजाना अरुंधति रॉय की। उनका जन्म 24 नवंबर 1961 को हुआ था। अंग्रेज़ी की एक लेखिका और समाज सेवी हैं वो। इन्होंने कुछ एक फिल्मों में भी काम किया है, जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त किया। अरुंधति रॉय ने लेखन के अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन समेत भारत के दूसरे जन आंदोलनों में भी हिस्सा लिया है। उनकी कुछ अनुदित पुस्तकें हैं न्याय का गणित, आहत देश, कटघरे में लोकतंत्र है। हाल ही में उनकी पुस्तक द डॉक्टर एंड द सेंट, द अम्बेडकर गांधी डिबेट चर्चा में है, जिनका हिंदी अनुवाद प्रोफेसर रतनलाल ने एक था डॉक्टर एक था संत के नाम से किया है। 1980 और 1990 के दशक में मेघालय व आदि पूर्वोत्तर भारत में लेखन सहित साहित्य और रचनात्मक लेखन का क्षेत्र देखा गया। वे इस क्षेत्र में उभरते संकट के दिन थे। हिंसा, एकांत की मांग, बार बार बंद होने का आह्वान और निश्चित रूप से ऐतिहासिक असम आंदोलन। ऐसी स्थिति में
रचनात्मक लेखन का विकास हुआ। आम आदमी साम्यवाद और उग्रवाद के शातिर जाल में फंस गया। कविता अचानक स्थानीय लेखकों और अंग्रेजी के लोगों के बीच फैल गई और इस तरह मेघालय के नवीन साहित्यकारों का उन्नयन हुआ। मेघालय का साहित्य। मेघालय में 3 भाषाएं प्रमुख हैं, अंग्रेजी, खासी और गारो। एक बड़ी आबादी है जो बोडो, बंगाली, नेपाली, असमिया और सिलेहटी भी बोलती है। यहाँ बोली जाने वाली अन्य भाषाओं में पर्ण, बाइट और हाजोंग शामिल हैं। खसी या खासी पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के खसी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। यह ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की सदस्य है। खसी ऑस्ट्रो एशियाई भाषा की मून खमेर परिवार की एक शाखा है। 2001 की भारतीय जनगणना के अनुसार खासी भाषा को बोलने वाले 22 लाख लोग मेघालय में रहते हैं। गारो भाषा या आचिक भाषा पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य के गारो पहाड़ियां, जिले तथा असम व त्रिपुरा के कुछ भागों में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। इसे बांग्लादेश के कुछ पड़ोसी क्षेत्रों में भी बोला जाता है। भारतीय जनगणना के अनुसार गारो भाषा को बोलने वाले 10 लाख लोग मेघालय में रहते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने कमलेन तिवारी सर का, जिन्होंने हमें ये प्रस्तुति बनाने का एक अवसर प्रदान किया। तो हमारी प्रस्तुति अब यहाँ समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि सभी दर्शकों को हमारी प्रस्तुति अत्यंत पसंद आई होगी। धन्यवाद।